कभी कभी जिंदगी इतनी जटिल हो जाती है, समझ नहीं आता कि किस पर भरोसा करें, क्या करें। हर तरफ से सलाह, दबाव और हम बस बीच में फंस जाते हैं। जी। तो आज हम जिस स्रोत पर बात करने वाले हैं वो इसी उलझन का एक बहुत बहुत गहरा जवाब देता है। अच्छा। कि भगवद गीता का एक श्लोक है 1866, जिसमें कृष्ण एक ऐसा वादा करते हैं जिसे पूरे गीता का सबसे बड़ा वादा कहा गया है। आज की हमारी चर्चा का मिशन यही है कि इस वादे को समझें और देखें कि ये आज की जिंदगी की जो चुनौतियां हैं, जैसे अपराध बोध, करियर का दबाव, अकेलापन, इनसे ये कैसे जुड़ता है। श्लोक कुछ ऐसा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। इसका सरल सा मतलब है, सब तरह के धर्मों को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। एक मिनट, यहीं पर मुझे एक सवाल आता है। सभी धर्मों को त्याग कर, हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, जैसे कोई कह रहा हो कि अपनी सारी जिम्मेदारियां, अपने कर्तव्य सब छोड़ दो। बिल्कुल। ये तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना सलाह लगती है। हाँ, और आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। यही इस श्लोक की सबसे बड़ी गलतफहमी भी है। अच्छा। यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ कर्तव्य नहीं है, इसका गहरा मतलब है उन कर्तव्यों से जुड़ा अहंकार, उनके परिणाम का डर। मतलब मानसिक बोझ। बिल्कुल, वो मानसिक बोझ। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि अपना काम छोड़ दो, वो कह रहे हैं कि काम के नतीजे की जो चिंता है ना, उसका बोझ मुझ पर डाल दो। अच्छा, तो ये एक्शन छोड़ने की बात नहीं है, बल्कि एक्शन से जुड़ी एंजाइटी छोड़ने की बात है। हाँ, बिल्कुल। अगर ऐसा है तो ये आज के युवाओं के लिए बहुत मायने रखता है। मैं सोच रही हूँ उस अपराध बोध के बारे में जो पिछली गलतियों से आता है। कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, कोई रिश्ता टूट गया, बिल्कुल। वो बोझ इंसान को आगे ही नहीं बढ़ने देता। बिल्कुल। ये वादा उस स्थिति में कैसे मदद करता है? इसमें आकर्षक बात यही है, ये वादा गलतियों को मतलब जादू से मिटाने का नहीं है। तो फिर ये उस अपराध बोध के जहर से मुक्त करने का है। जब कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, तो इसका मतलब है कि वो उस भारी बोझ को उठाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं ताकि एक नई शुरुआत हो सके। एक तरह की मानसिक अनुमति। हाँ, एक मानसिक अनुमति कि तुम खुद को माफ करके आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि कोई है जो तुम्हारे बोझ का हिस्सेदार है। ये तो हुई अतीत की बात, लेकिन वर्तमान का क्या? आज के कॉर्पोरेट कल्चर में जहां हर महीने टारगेट का दबाव है, हाँ। जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है, वहां ये कहना कि चिंता मत करो, ये कितना प्रैक्टिकल है? बिल्कुल, बल्कि ये खास तौर पर उसी इंसान के लिए है। देखा जाए तो गीता का सार यही है, कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। ये श्लोक उसी का क्लाइमैक्स है। कृष्ण कह रहे हैं तुम अपना 100% प्रयास करने